श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। आप सभी जानते हैं सकट चौथ आने वाली है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है, जिनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार पूरे साल में 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होने के साथ साथ सारे संकष्टी चतुर्थी महत्वपूर्ण होती है। किंतु माघ मास में पड़ने वाली संकटा चौथ बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि हिंदी धर्म में माघ मास को पवित्र मास माना जाता है और इसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसको सकट चौथ, संकट चौथ, लंबोदर चतुर्थी, माघी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ के नाम के अलावा इसे सबसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे पूरे साल के सभी चतुर्थी व्रतों का फल मिलता है। इस संकष्टी चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु व बेहतर स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की पूजा भी करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आने के साथ जीवन के कष्ट और क्लेश भी दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस साल 2024 में सकट चौथ कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरुआत होगी 29 जनवरी 2024 के दिन सोमवार की सुबह 6:10 से लेकर 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार की सुबह 8:54 तक। साल 2024 में संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा 29 जनवरी 2024 के दिन सोमवार को। आइए अब जानते हैं संकट चौथ के शुभ मुहूर्त क्या हैं। संकट चौथ 2024 का शुभ मुहूर्त है। सर्वोत्तम मुहूर्त की शुरुआत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार की सुबह 7 बजे से 11 मिनट से लेकर सुबह 8:32 तक होगा। शुभ मुहूर्त की शुरुआत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार की सुबह 9:43 से लेकर 11:14 तक होगा। शाम का मुहूर्त की शुरुआत होगी 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार की शाम 4:37 से लेकर शाम के 7:37 तक। चंद्रोदय का समय है माघ मास की संकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलेगा 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार की रात 9:10 पर। आइए अब जानते हैं कि सकट चौथ की पूजा की विधि क्या है। सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान गणेश को स्थापित करना होता है। उसके बाद फिर भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर उनकी पूजा करना होता है या और फिर उनको जल, अक्षत, दुर्वा घास, लड्डू, पान आदि अर्पित करते हैं और धूप व दीप लगाकर पूजा करते हैं। अक्षत व पुष्प लेकर भगवान गणेश जी से अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देकर पूजा करने के बाद लड्डू का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। अंत में ओम गण गणपतये नमः का मंत्र बोलकर भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं। सकट चौथ के महत्व क्या है, आइए जानते हैं। पुराण के अनुसार इस सकट चौथ व्रत के बारे में खुद भगवान गणेश जी ने ही माता पार्वती को बताया था कि जिसके कारण इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य, संतान की दीर्घायु और परिवार की कल्याण की इच्छा से यह व्रत रखा करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान के बेहतर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि माघ मास की चतुर्थी तिथि में ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके अपनी तेज बुद्धि, ज्ञान का परिचय दिया था, जिससे भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं में उनको सबसे बड़ा और प्रथम मानते हुए उनको प्रथम पूजनीय का वरदान भी दिया था। इस व्रत के प्रभाव से संतान को स्वस्थ, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस दिन तिल के स्नान, दान और तिल का सेवन करने से इस पूजा में खास तौर पर उपयोग भी किया जाता है।
ये अब जानते हैं सकट चौथ की कथा क्या है। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आ गए, लेकिन गणेश जी नहीं आए। तो ऐसे में देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु जी से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा ही है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो को घर के देखरेख की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी भी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे रह गए। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणेश जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा सकी। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आ गए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट भी गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से यह भी कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले ही विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की थी, तभी ऐसा घोर संकट आया आप सभी के सामने। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी को जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय गणेश जी।